नमस्कार। मैं डॉक्टर आर एन शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। आज मैं आपको पशुओं में, विशेषकर गाय भैंस में प्रसव के दौरान किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए, इस बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। पशुओं में जब भी प्रसव होता है तो उसमें कुछ लक्षण आते हैं, जैसे पशु परेशान होता है, उसको दर्द शुरू हो जाते हैं, बार बार पेशाब करता है, कभी बैठ जाता है, कभी वो उठ जाता है, चक्कर लगाता है और उसके थनों में दूध आ जाता है। एक तरह से पहले से थोड़ा मोटे दिखाई पड़ने लगते हैं और जो उसके पुट्ठे होते हैं उनमें गड्ढे हो जाते हैं, पीछे का हिस्सा थोड़ा सा वो ढीला हो जाता है। तो ये लक्षण आने पर समझना चाहिए कि पशु के अब प्रसव होने वाला है। इस स्थिति में पशु को एकांत जगह में बांधें, उसके पास भीड़ न होने दें, दूर से ही उस पर नज़र रखें। तो हम देखते हैं कि कुछ थोड़े देर में ही पशु बैठ जाएगा और जो बच्चा है वो सबसे पहले उसकी टांग दिखाई पड़ती हैं और उसके ऊपर फिर उसका मुंह आता है। इस स्थिति में वो पशु कोशिश करता है और वो कुछ देर बाद ही बच्चा बाहर आ जाता है। कई बार जब बच्चा ना निकले, कोई भी उसका अंग ना दिखाई दे और पशु ज़्यादा जोर लगा रहा हो, तो ये समझना चाहिए कि कुछ न कुछ उसमें परेशानी हो गई है। कोई शरीर का हिस्सा, या तो टांग या उसका सिर, कहीं न कहीं अपनी स्थिति से हट गया है। कई बार जो सिर है वो दो टांगों के बीच में आ जाता है या एक टांग मुड़ जाती है। कई बार जो है बच्चा उल्टा होता है, पिछली टांग सामने आ जाती हैं। तो ये स्थिति अगर हो, पशु बार बार जोर लगा रहा हो और कुछ भी अगर बच्चा नहीं आ रहा हो, तो तुरंत ही पशु चिकित्सक को बुलाकर और उनकी स्थिति ठीक कराने के बाद में उनकी उपस्थिति में ही प्रसव कराना चाहिए। खुद जो है उसको कोशिश उसमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। प्रसव के बाद में जो बच्चा है उसकी अच्छी तरह से सफाई करें। उसके शरीर के ऊपर काफ़ी लसलसा पदार्थ होता है, उसको साफ कपड़े से साफ करें। आँख, नाक, कान, मुंह इत्यादि जो है उसमें से ये जो पदार्थ लगा हो उसको हटाएं और खूब पूरे शरीर की सफाई करने के बाद में इस बच्चे को मादा पशु के सामने रख दें, उसके मुंह के पास रख दें, ताकि जो है मादा पशु उसको रखने के बाद तुरंत चाटने लगती है और चाटने से उसमें एक प्रकार का हार्मोन की गंध होती है बच्चे के अंदर। तो वो जब मादा पशु चाटता है पशु को, तो ये गंध उसको पहचान लेती है और आगे भविष्य में कभी भी अपने बच्चे को नहीं भूलती है। तो ये इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद देखेंगे कि जो बच्चा है वो थोड़ी देर बाद ही उठने की कोशिश करता है, कभी उठ जाता है, फिर कभी गिर जाता है। तो लगभग आधा एक घंटे के अंदर वो बच्चा खड़ा हो जाता है। इस समय आप अपने जो मादा पशु है उसका जो अयन है या जो थन है उनको गुनगुने पानी से आप अच्छी तरह से साफ करें और बच्चे को थनों के पास ले जाने की में मदद करें और उसको दूध पिलाएं। जो ये पहला दूध होता है ये बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इस दूध के अंदर कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन
पाई जाती हैं जो इस बच्चे के लिए पूरी उम्र के लिए रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। तो 3-4 दिन तक इस दूध को जरूर बच्चे को पिलाना चाहिए। दूध पिलाने के बाद में जो बच्चा है उसकी जो जहाँ से नेवल कॉर्ड जिसको कहते हैं, जो उसकी सूंडी होती है उसके पास में वो लगभग 8-10 इंच लंबा वो टुकड़ा उसमें लटका रहता है। तो आपको चाहिए कि पेट से 1-1.5 इंच जगह छोड़ने के बाद में आप उसको एक धागे से उसको एक जगह बांध दें और उसके नीचे से साफ ब्लेड से या साफ कैंची से काट दें और कटे स्थान पर कोई भी एंटीसेप्टिक जैसे बेटाडीन आदि उसमें ज़रूर लगा दें। तो ऐसा करने से क्या है, जो सूंड है उसका उसमें कोई संक्रमण नहीं होगा और 15-20 दिन बाद वो जो हिस्सा बचा हुआ है वो अपने आप ही सूखकर और वो अलग हो जाएगा और किसी भी तरह की जो सूंड वाली बीमारी है जिसको नेवल इल होती है वो उसको नहीं होगी। इस दौरान पशु को आधा किलो गुड़, लगभग 50 से 60 ग्राम सौंठ ले लें और 20 ग्राम उसमें अजवाइन डाल लें। इसको अच्छी तरह से उबाल के और थोड़ा सा गुनगुना हालत में पशु को पिलाएं। इसके पिलाने से पशु में कमजोरी दूर होती है और इसके द्वारा उसको जेर गिराने में भी मदद मिलती है। और अगर आपको लगता है कि शक हो जेर डालेगी नहीं डालेगी, मान लो कई बार कम बाहर दिखाई पड़ती है, तो आप यूट्रेटोन या जो दवाई है ये पशु चिकित्सक की सलाह से इसको आप जो है ना लगभग 250 ml के आसपास में इसको देने से जेर गिराने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ ही जब प्रसव होता है तो पशु के पिछले हिस्से में, टांगों में, पूंछ में और जितने भी उसके ऊपर का हिस्सा है वो गंदा हो जाता है, उसमें लसलसा पदार्थ और गंदगी होती है। तो आप तुरंत ही गर्म पानी लेकर, गुनगुना पानी लेकर के और इस पूरे हिस्से को अच्छी तरह से साफ़ करें। साफ़ करने के बाद में कपड़े से उसको पोंछें और सरसों के तेल उसमें पूरे हिस्से में नीचे टांगों से लेकर ऊपर जहाँ पुट्ठे हैं वहाँ तक उसमें लगा दें। तो तेल लगाने से क्या है कि उसके उस हिस्से पर कोई भी मक्खी मच्छर नहीं बैठेगा और जब ये साफ़ सुथरा रहेगा तो किसी भी तरह के रोगाणु कीटाणु योनि के द्वारा उसमें नहीं जाएंगे और पशु का प्रसव एक तरह से सुरक्षित हो जाएगा। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो प्रसव के दौरान पशुपालकों को अपनानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और यदि ऐसा है तो और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी और अच्छी जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्ति हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद है।